प्यारे बच्चों, आज हम लोग चाणक्य स्टडी पॉइंट द्वारा आयोजित मैथमेटिक्स ओलंपियाड के जो छठी क्लास के बच्चे के जो प्रतियोगिता हुई थी उसका मैं आंसर शीट लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। यह परीक्षा 19/12/2020 को हुआ, जिसमें आप सभी प्रतिभागी बने। और मैं बता दूं कि ये आपके जीवन का पहली प्रतियोगिता शायद होगी, और विशेषकर चाणक्य में ये पहला प्रतियोगिता आपके लिए होगी, जिसमें सभी प्रतिभागी छोटे हैं, लेकिन उनका हौसला उतना ही ऊंचा और बड़ा है। मैं आप लोगों को ज़रा संक्षिप्त में बता दूं कि यह चाणक्य स्टडी पॉइंट द्वारा आयोजित जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, उसमें आप पूरा उत्साह के साथ अगले वर्ष भी और हर वर्ष भाग लें, ताकि आपका गणित के प्रति जो अभिरुचि है वो बनी रहे। सभी आप देखे होंगे, जब आपको क्वेश्चन मिला होगा तो उसमें लिखा हुआ था कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, और अगर कोई भी प्रश्न का प्रिंट में गलती होगा या फिर ऑप्शन में गलती होगा तो उसके लिए आपको पूरे अंक मिलेंगे। आपका जो प्रश्न है वो आपके सिलेबस पर आधारित है, तो मेरा अपना अनुमान है कि आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूं, और आप अपने जो आंसर दिए होंगे उनसे मिलाएंगे और देखेंगे कि आप क्या स्कोर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 1/5 प्लस 2/5 को जोड़ने पर क्या होगा। ये भिन्न का जोड़ है और बहुत ही सरल है, तो इसका उत्तर होना चाहिए 3/5, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि 5/3 प्लस 10/3, यह भी भिन्न का जोड़ है, तो इसका उत्तर होना चाहिए 15/3, और अगर इसको हम लोग सरल करेंगे तो होना चाहिए 5, लेकिन 15/3 ऑप्शन में है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ें, तीसरा प्रश्न 2/3 माइनस 1/3, अगर इसको हम लोग भिन्न का ये घटाव है तो इसका भी लघुत्तम हो जाएगा 3, लघुत्तम हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 2 1 माइनस 1 यानी 1/3, तो 1/3 ए में है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा 1। चौथा प्रश्न को देखते हैं कि 8/4 और 2/4, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो 8 माइनस 2 यानी 6/4, और ये उत्तर हो जाएगा ए। इस तरह से हम लोग आगे बढ़े पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न जो है भिन्न का, अब तक हम लोगों ने जोड़ घटा देखा, अब ये गुना है, तो 3 गुना 1 यानी ऊपर का ऊपर से गुना करेंगे तो 3, और 2 गुना 2 नीचे वाला गुना किए तो 4, तो अंश का गुना किए तो 3 हुआ, हरों का गुना किए तो 4 हुआ, तो 3/4, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ए। 5 का उत्तर ए। 6 में देखते बात करते हैं 3 गुना 0 यानी 0 का क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी अंक को अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका जो है आंसर जो होता है वह क्या होता है, परिणाम 0 होता है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 0। अगला है जो बोर्ड मास पर आधारित है कि 3 गुने 10 और जोड़ 14 गुने 15। तो सबसे पहले जोड़ की क्रिया करेंगे। 3 गुने 10 का मतलब हो गया 30, और 14 गुने 5 का मतलब हो गया 14 पंचे 70, दोनों के बीच जोड़ है तो 100, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा डी। हम लोग अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 8। ये जो है बोर्ड मास के सूत्र पे है कि पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, जो हम लोग बोर्ड मास पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की बात करें तो 6 4 10। अब मंझली ब्रैकेट का काम होगा तो 10 और इधर 5 15, इधर गुना करते हैं तो 5 तिया 15 माइनस में आ रहा है, तो 15 माइनस 15 0, 4 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। तो इसका अर्थ हो गया कि रिजल्ट इसका हो जाएगा 8 का ए। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, बहुत ही सरल है, 180 डिग्री। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो जैसे ही ऊपर से ही इसका आंसर मिल रहा है कि तीनों कोण, और त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। ये त्रिभुज हुआ तो 1 कोण 2 कोण 3 कोण, तो इस तीनों कोण तो 3 हो गया, तो बड़ा ही सरल है। अगला प्रश्न 12 नंबर देखते हैं। 2 पर क्यूब का मान क्या होगा। तो 2 पर क्यूब का मान हो जाएगा 8, क्योंकि 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो उत्तर हो जाएगा सी। 13 की बात करें 36 और 84 का मौसो क्या होगा।
तो ये मेरे ख्याल से ऑप्शन से ज़्यादा आसानी से बनेगा। 33 से ये दोनों भाग नहीं लगते, नहीं होगा। 18 से ये 18 दूनी 36 होता है, लेकिन ये नहीं होगा। 42 से ये भाग नहीं लगेगा, ये लग जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं डी ऐसा ऑप्शन है जिसमें 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, यानी डी ही इसका सही उत्तर होगा। हम लोग आगे बढ़ें 13 के बाद 14 नंबर में कि 25, 40 और 60 का लॉसअ क्या होगा। अब लॉसअ की बात करते हैं, लघुत्तम समावर्त। तो 25 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, वैसे बनाने का आप लोग हो सकता है कि इस प्रकार से भी जानते होंगे और गुणनखंड से भी। तो अगर हम लोग इसी को फॉलो करते हैं तो 5 25, 8 पंचे 40 और 12 पंचे 60। फिर हम लोग अगर इसको दें भाग तो 4 से दे सकते हैं, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और कुछ नहीं कटना है, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और इधर हो गया 5 चौके 20। तो 30 गुना 20 अगर करते हैं तो हो जाता है 600। तो 600 से इसमें सब भाग लग रहा है, तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए 14 का 600 भाग लग रहा है, 15 चौके 60, 25 दूनी 50, 10 100, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका उत्तर में 600 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब देख 800 भी होगा, लेकिन 600 जो लोएस्ट कहा जाता है, एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन जो है मल्टीप्लाई, तो इस हिसाब से 600 होगा। आगे बात करते हैं हम लोग 18 और 28 का लॉसअ क्या होगा। तो 18 और 28 की बात करें लॉसअ, फिर वही तो हम लोग 2 से 9 और इधर 14 हो गया। फिर अब नहीं जाना है किसी चीज़ से, तो 14 28 ठीक है ना। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 गुने 14 करते हैं अगर, 18 गुने 14 तो 18 चौके 72 और इधर हो गया 18 एकम 18, 2 8 7 15, 1 1 2। तो इसका उत्तर 252 यानी कि हो जाएगा सी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 252 यानी सी। ये था 15 नंबर का। 16 नंबर में बात करें तो जैसे ही 0 आ गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, वैसे भी यहाँ पर दिया भी 2 गुना 0 0 और 3 दूनी 6, तो उत्तर हो जाएगा ए। 16 के बाद अगर हम लोग बात करते हैं 17 का, तो 17 में 32 में 8 से भाग देना, तो 8 चौके 32 यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 17 का ए। 18 की बात करें 22 चौके 88। 19 की बात करें तो 852 में 5 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान यानी कि 5 और ये 2, तो इकाई स्पेस वैल्यू क्या, इकाई दहाई, तो 50, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 20 की बात करें 20 नंबर में 312 का स्थानीय मान क्या होगा, में 3 का स्थानीय मान, तो 3 सैकड़ा के स्थान पे है तो 300, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 का ए। 21 नंबर बात करें 50 कलम में और 50 कलम में 50 और कलम जोड़ दिए जाए, तो 50 और 50 कितने हो गए 100, तो 21 का उत्तर हो जाएगा सी। 22 की बात करें 852 में 5 का जातीय मान क्या होगा। तो 5 का जातीय यानी कि जो जिसका जातीय मान होता है वही उसका जो है, जिसका निकालना होता है वही उसका जातीय मान कहलाता है, यानी 5 का क्या हो जाएगा जातीय मान भी 5 ही हो जाएगा। 22 के बाद हम लोग बात करें 23 का, तो 23 में देख रहे हैं क्या कि 32 में से अगर 31 को घटा दिया जाए तो कौन सा अंक होगा। तो 32 में से 31 घटाएंगे तो क्या होगा सी। बहुत ही सरल प्रश्न है आप लोगों के लिए, सिर्फ आपका आईक्यू चेक किया जा रहा लग रहा है। अगर 5 गाय में से 4 गाय का बच्चा जीवित है तो कुल मवेशी की संख्या कितनी हो गई। तो 24 का देख रहे हैं कि ऐसा नहीं संभव है कि 2 या 10 या 1 होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि 5 गाय में से 4 के गाय के बच्चा जीवित है, तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर हो सकता है। 9 कम से कम 9 होना चाहिए। 25 की बात करें तो 8 बकरी का रंग काला और 2 बकरी का रंग उजला है, तो कुल कितनी बकरी की संख्या क्या हुई। तो 8 और 2 10, इसका उत्तर हो जाएगा 25 का सी। बात करते हैं 21 का। 21 में 8 गुने 5 गुने 3 गुने 2, तो 8 पंचे 40, 40 तिया 120, 120 दूनी 240, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 26 का ए। 27 की बात करें जैसे ही फिर देख लें कि कितना सरल आ गया कि 0 दिया हुआ है, तो 0 का मतलब ही हो गया कि 0, आगे कुछ सोचना ही नहीं है, तो 0 हो गया। तो 27 का हो गया उत्तर बी। हम लोग अगले पृष्ठ में बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं
28 नंबर प्रश्न कह रहा है 1, 3, 2 को जोड़ना है और उसमें से 3 घटाना है। वैसे मैं 3 और 3 को घटा देता हूँ तो 0 हो गया, 2, 1, 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसको देखते हैं, यहाँ भी प्लस में 3 माइनस में 3, ये भी घट जाएगा तो 8 और 7 15। फिर देखते हैं बोर्ड मास को फॉलो कर रहा है तो पहले हम लोग को गुना का काम करना होगा तो 2 दूनी 4, 4 3 7, 3 10, 10 6 16। इसमें से 30 का कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। 31 की बात करें, 31 नंबर रीता के पास पहले 20 रुपया थे, अब उसके पापा ने उसे 20 रुपया दिए तो रीता के पास कुल कितने हो गए, तो 20 पहले थे, पापा ने और 20 दिया तो 20 और 40 कितना हो गया, 60। 32 नंबर का बात करते हैं। 32 नंबर में 10 केजी गेहूं का मूल्य 500 रुपया, तो 2 केजी गेहूं का मूल्य क्या होगा, तो 10 केजी का 500, तो इसका मतलब हो गया 2 केजी का निकालना है तो 1 केजी का 50, तो 50 दूनी 100, तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 का डी। इसके बाद बात करते हैं 33 नंबर। 33 में है एल एक्स, तो एल का मतलब होता है 50 और एक्स का मतलब 60, तो 50 और 10 60, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 60। 61 की बात करते हैं। 61 में है सी एक्स एक्स, यानी सी का मतलब 100, 10 और 10 20, यानी 120 होना चाहिए, जो कि इसमें से कोई नहीं दिख रहा है, तो 34 का उत्तर हो जाएगा डी। 35 की बात करें तो 7 उधर जाएगा घट जाएगा तो 20 में से 7 घट गया 13, 35 का हो गया ए। 36 का 3K तो 5 दिया 15, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 5 सी। 37 का 2x + 5, तो यहाँ 5 इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 20, अब 20 में 2 से भाग दिए तो कितना हो गया 10, तो ये होना चाहिए 37 का ए। 38 की बात करें तो 38 में फिर बड़ा ही आसान है, ये 7 उधर जा कर के क्या हो जाएगा, भाग है तो गुना, तो 7 चौके 28, यानी ए। 2 कौन सी संख्या है, सम विषम दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 2 जो है वो सम संख्या है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या, तो प्रकृत गिनती की संख्या को कहा जाता है जो 1 से शुरू होता है, तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 हो गई। सबसे छोटा विषम संख्या कौन सा होगा, तो सबसे छोटा विषम संख्या भी 1 ही होगा, क्योंकि 1, 3, 5, 7 इस तरह से विषम संख्या होता है। 41 की बात करें। 42, 1 से 10 तक में कितना सम संख्या है, तो 1 से 10 तक में देखेंगे कितना सम संख्या है, तो 2, 4, 6, 8 और 10, तो कितने हो गए 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर बात करें हैं माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, गुना अगर करते हैं माइनस, जैसे कि इसको ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, -5 गुने -5, तो 25 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन अगर यही यहाँ गुना ना हो, सिर्फ -5 हो तो -10 होगा, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी। 100 गुना -5 करेंगे तो -500 के बराबर होगा, तो उत्तर हो गया सी। 44 के बाद 45 में आ जाएँ। 2/5 में हर कौन है, नीचे वाला हर होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया 5। फिर बात करते हैं जो है 46 का ये कह रहा है कि 2, 4, 6, 12 का लॉसो क्या होगा, तो निश्चित रूप से 12 होगा, कि 2 से भी जा रहा है, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी, तो इसका उत्तर होगा 12। 4, 8 और 12 का मौसो क्या होगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये 4 सबसे डिविजिबल है, 4 से भाग सब में लग रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर ए। 47 के बाद अगर हम लोग 48 में बात करें, 48 का सबसे छोटा सम संख्या कौन होगा, तो निश्चित रूप से 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा, तो ये भी 2। और 0 एक संख्या है, क्या संख्या है भाई 0, तो 0 एक जो है पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुल 50 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। मैं आशा करता हूं कि आपका उत्तर जो है वो हमारे उत्तर से मैच करते हों और आप 50 में 50 सही बना करके 200 नंबर लाएं और अपने माता पिता का और अपने गुरुजन का मान सम्मान को ऊंचा करें। आशा करता हूं कि आप प्रथम स्थान ज़रूर प्राप्त करें और इसी तरह से भविष्य में हर क्लास में आगे बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।